नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में देखा जा रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जीती है तब से कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखा जा रहा है 2 बार विधानसभा चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि देखा गया पिछले लोकसभा चुनाव और इस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। और ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के माध्यम से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7 सीटों पर जो चुनाव लड़ा, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत होता हुआ नजर आया और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों से जीत दर्ज करती हुई नजर आई। लेकिन देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता ये ऐलान कर चुके हैं कि इंडिया गठबंधन के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन देखा जाए तो फिलहाल दिल्ली की जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है उसमें आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर गठबंधन का सहारा नहीं लिया तो आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि देखा गया किस तरह से आखिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जारी रही और ऐसे में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को यहां पर जमानत मिल जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी सलाखों के पीछे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से चुनाव नजदीक आता जा रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी कमजोर स्थिति में आती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के 17 महीने सलाखों के पीछे रहने के बाद जो उनको जमानत मिली है उसके बाद वो तमाम कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की स्थिति बेहतर हो सके। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की स्थिति को बेहतर करने के लिए तमाम प्रयास मनीष सिसोदिया द्वारा किए जा रहे हैं और उनके साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे संजय सिंह हो, चाहे आतिशी हो, यहाँ पर सौरभ भारद्वाज हो या राघव चड्ढा, तमाम बड़े ऐसे चेहरे हैं जो कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से नई मजबूती मिलती हुई नजर आएगी या फिर विधानसभा चुनाव में एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं एलजी और संजय सिंह के बीच दिल्ली के अंदर 1100 पेड़ काटने को लेकर मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में संजय सिंह तमाम बड़े इल्जाम यहाँ पर एलजी और भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए और पूरे मामले को समझने की कोशिश कीजिए। 1100 पेड़ कटवा दिए। 1100 पेड़ 1100 पेड़ दिल्ली के एलजी ने कटवा दिए। एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के मुंह से नहीं निकल रहा। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई, एक शब्द बीजेपी के मुंह से नहीं निकल रहा है। दिन रात अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की आलोचना करने वाली भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में बार बार लताड़े जाने के बावजूद एलजी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही है। इसका मतलब एलजी के साथ दिल्ली की बर्बादी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से शामिल है। जो भी खेल चल रहा है, ये पेड़ कोई ऐसे नहीं काटे गए। डीडीए जिसको एलजी साहब जिसकी अध्यक्षता करते हैं, उस डीडीए के अधीन आने वाली संस्था यूटीपैक वो सड़कों का नक्शा तय करती है। दिल्ली के अंदर कहां से कैसे सड़कें बनेंगी। और जो मामला आज मैं आपके सामने उठाने जा रहा हूं, 1100 पेड़ जो एलजी साहब ने कटवाए, वो किस लिए कटवाए, किस वजह से कटवाए, क्या मंशा थी उसके पीछे उनकी। जो नक्शा बना था सड़कों का, जो नक्शा बना था सड़क बनाने का यूटीपैक के द्वारा, डीडीए के द्वारा, वो था कि फार्म हाउसेस की जमीनों पर सड़क बनेगी, उनकी जमीनों का अधिग्रहण करके सड़क बनेगी। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, क्या डील हुई। मैं पूछना चाहता हूं एलजी साहब से, क्या डील हुई फार्म हाउसेस वालों से, क्या डील हुई। किस कारण से फार्म हाउसेस की जमीन पर सड़क न बनवाकर पेड़ कटवाए गए और सड़क बनाई गई।
ये सीधे सीधे पर्यावरण को तो मारने की कोशिश है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़े जांच का विषय है कि फार्म हाउसेस की जमीन जहां पर मूल रूप से नक्शा बना था कि सड़क इधर से निकलेगी, फार्म हाउसेस को बचाने के लिए 1100 पेड़ एलजी साहब ने क्यों कटवाए? क्या डील हुई थी? पूरी दिल्ली जानना चाहती है, हम सब जानना चाहते हैं। और ये बात कोई ऐसे हवा में नहीं कही जा रही है, ये बात दिल्ली के एलजी के बारे में जो ठेकेदार था वो सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कह रहा है कि दिल्ली के एलजी सीधे तौर पर जिम्मेदार है और इसकी जानकारी डीडीए के अधिकारियों को थी। इसका खुलासा कौन कर रहा है? वो पेड़ काटने वाली कंपनी कहां कर रही है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने। कैसे कर रही है? शपथ पत्र के माध्यम से। तो आपने देखा कि किस तरह से संजय सिंह लगातार यहाँ पर एलजी के ऊपर तमाम सियासी हमले करते हुए नजर आ रहे हैं और विनय कुमार सक्सेना को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो अब क्या यहाँ पर एलजी को जिस तरह से संजय सिंह द्वारा घेरा जा रहा है, तो क्या इससे आम आदमी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में कोई फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद से जो स्थिति आम आदमी पार्टी की होती हुई नजर आई है, उससे कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव तक जाने का सफर थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है और ऐसे में तमाम मुश्किलें इनकी राहों में देखी जा रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या इन मुश्किलों को पार करते हुए आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या आम आदमी पार्टी अब आने वाले समय में कमजोर होती हुई नजर आएगी, दिल्ली की राजनीति से रुखसत लेती हुई नजर आएगी, या फिर अब एक नए सियासी यहाँ पर करियर की शुरुआत आम आदमी पार्टी की होती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल पर तमाम यहाँ पर सीबीआई वाले मामले को लेकर तमाम यहाँ पर कार्रवाई जारी है और ऐसे में देखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव तक का सफर बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या इस सफर को तय कर पाएगी आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।